हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। अगर आपने बीसीए किया है या बीएससी सीएस किया है और आप जॉब ले रहे हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ये मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूँगी कि अगर आपने बीसीए किया है और बीटेक किया है या बीटेक किया है तो आपके कहाँ कहाँ क्या क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं आईटी कंपनी में जॉब करते हुए। तो मैं बीसीए के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन विथ एडवांटेजेस फर्स्ट। पहला एडवांटेज तो आपको यही मिलेगा कि आपने पहले जॉब ले लिया है, मतलब आपने अपने करियर की शुरुआत पहले कर ली है। और आपने जब पढ़ाई की तो आपने बीटेक के कंपैरिजन में कम पैसे खर्च किए, रिसोर्सेज कम लगे आपके, लेकिन आपकी पढ़ाई हो गई और आपके पास अभी जॉब है। तो अर्ली स्टेज में आपको जॉब मिल गई है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस भी जल्दी मिलेगा। यह आपका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है लर्निंग। लर्निंग कैसे? अगर आप किसी आईटी कंपनी में जाते हो तो वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप बीसीए करके आए हो या बीटेक करके आए हो, आपको एज अ फ्रेशर ही कंसीडर किया जाएगा। आप दोनों ही फ्रेशर हैं, आप दोनों को ही ट्रेनिंग दी जाएगी। अब अलग अलग कंपनी के ट्रेनिंग ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। लाइक अगर कंपनी ए का ड्यूरेशन 1 महीना है तो हो सकता है कंपनी बी का 10 दिन हो, कंपनी सी का 2 महीना हो। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, वहाँ अगर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट में डाला जाएगा। अब प्रोजेक्ट की एलोकेशन कैसे होती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो प्रोजेक्ट में डाला गया, हो सकता है किसी को डेवलपमेंट में डाला जाए, किसी को सपोर्ट में डाला जाए, फिर वहाँ से आपकी लर्निंग शुरू होती है। आईटी कंपनी में क्या होता है या आईटी फील्ड में ये होता है कि आपकी हमेशा लर्निंग चलती रहती है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, आपको नए टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने होते हैं। हो सकता है आपने 4 साल किसी एक लैंग्वेज पे पढ़ाई की लेकिन आपने फिर उसे कभी यूज़ ही नहीं किया अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ रहा है, तो आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहेगी। हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया सीखना है, तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी फील्ड में और आईटी फील्ड में ख़ास करके। तो यहाँ आप बीटेक करके जाओ, बीसीए करके जाओ, कुछ भी करके जाओ, आपको सीखना है। और आपको अगर आपको आपकी नॉलेज अच्छी है तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तीसरा एडवांटेज ये है कि बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो एमसीए भी कराती है। अगर आप बीसीए करके आए हो तो आपको एमसीए भी कराएगी या एमटेक कराती है। बस उनका ये होता है कि वो बॉन्ड साइन कराएंगी आपसे 3 साल 5 साल की, और उस बीच आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। मतलब छुट्टियों के दिन आपके एग्ज़ाम ले लिए जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगे, ऐसे उनकी पढ़ाई चलती है। तो अब आपके पास क्या एडवांटेजेस हो गए? आपके पास एक जॉब है, आपको सैलरी मिल रही है जिससे आप कम से कम अपना खर्चा निकाल पा रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर पा रहे हो आगे की। और आपने मतलब अपने लाइफ में ये कर लिया है कि अब आप एक्सपीरियंस गेन कर पा रहे हो। और कहीं पे भी एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है डिग्री से। एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है आपको चीज़ों की, तो आप कहीं भी जॉब स्विच कर सकते हो और आपकी पैकेज अच्छी मिलेगी आपको। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आप अगर बीसीए करके या बीएससी करके, बीएससी सीएस करके जॉब लेते हो तो उसके। ये तो हो गया आपके एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी। मतलब अगर बीटेक वाले बंदे को कुछ सैलरी मिल रही है, आप सेम टीम में हैं, सेम प्रोजेक्ट है आपका, इवन आप काम भी सेम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी जो होगी उस बंदे से आधी होगी। क्यों? क्योंकि आप बीसीए करके गए हो और उनकी बीटेक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता था 1 साल होंगे, सैलरी बढ़ जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। क्या होता है कि आपकी हाइक तो होगी पर हाइक भी इतनी कम होगी कि आपको लगेगा कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहां आपकी सैलरी अच्छी हो तो आपके मिनिमम 3-4 साल लग जाएंगे। इसलिए अगर आपको शुरुआत करनी है अर्ली इन लाइफ अपनी करियर की, अपने जॉब की, तो एक बार सोच लीजिए कि आपको कम सैलरी में चलाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आप स्विच कर सकते हो जॉब, आपको
फिर दूसरे कंपनी में अच्छी मिलेगी। दूसरा डिसएडवांटेज है कि आपको बहुत ही कम पर्सनल टाइम या फैमिली टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि 9 घंटे तो आपको काम करने ही करने हैं। उसके बाद आप उसके अलावा भी आपको काम असाइन हो सकता है, और अगर आप चाह रहे हो कि उसके अलावा आप अपना कुछ और शुरू करें, इतनी कम सैलरी में आपका काम नहीं चल रहा है, आप कुछ और अपना अलग सा स्टार्ट करें, तो वो भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे टाइम आपको मिल नहीं पाएगा। तो यही था आज के वीडियो का मेन मोटिव, कि मैं बताऊं क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। अब ये आपका चॉइस है। अगर आप पहले शुरू करना चाह रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे उसके आपने सुन लिए, उसके प्रोज बहुत सारे हैं, तो आप शुरू कर सकते हो। और अगर आप अपनी एमसीए कंप्लीट करना चाह रहे हैं, एमबीए करना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ाई आगे करनी चाह रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आप कर सकते हो। So this was all about today's video. Thank you so much for watching the video. और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड है जो बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या जो भी इस वीडियो के रेलिवेंट है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ। थैंक यू।